चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर लिख दिया हुआ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 50% ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये तो आप ध्यान में देखना कि अगर सेक्शन ए में अगर हम यहाँ पर बात करें, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का आएगा। लेकिन यहाँ पर बात आप जान लीजिए, सेक्शन ए में यहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब यहाँ पर सिलेबस चेंज कर दिया गया है। पहले जो ये यूनिट कॉस्टिंग था, कॉस्ट शीट का जो न्यूमेरिकल था वो यहाँ पर आता था सेक्शन ए में, लेकिन अब आपको ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात? सेक्शन ए में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा एग्जामिनर कर दे कि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन यहाँ डाल दे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेक्शन ए में कोई आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ना है आपने, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस भी आपने पढ़नी है यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आ गया ना बाद में, अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, डिफरेंस क्या है इसका, बस यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें, थ्योरी तो ईजिली हो जाती है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। अगर आपके यहाँ पर आप न्यूमेरिकल में अच्छे नहीं हो और एग्जामिनर को जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ नहीं डालता, तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो आराम से। अगर हम सेक्शन बी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ सकता है। और ये तीनों ही जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल वो है चैप्टर्स हैं, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल ज़रूर करना। बाकी अगर आपका न्यूमेरिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल कर कर जाना ज़रूर, नहीं तो फिर इसकी थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि थ्योरी तो आएगी आएगी एक। क्लियर है? सेक्शन सी, प्रोसेस कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल 100% आएगा। और बजट एंड बजटरी कंट्रोल की जो ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया है, इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं अच्छे से, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल और टाइप्स ऑफ बजट्स, बस इसमें आपने यही पढ़ना है। तो अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लिया होगा अच्छे से तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, और 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर है? सेक्शन डी की अगर बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ोगे आप। ये जो सेक्शन डी है ये अच्छे से पढ़ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ये आपको 5th सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपका यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो आपको 5th सेमेस्टर में ये जो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ही है वहाँ पर, पीवीसी रेशो, पीवी रेशो हो, चाहे कंट्रीब्यूशन हो, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, ब्रेक इवन पॉइंट हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, चाहे मैनेजरल एप्लीकेशन हो, सेम टू सेम वही आपको जो ये चैप्टर है कॉपी पेस्ट होता दिखाई देगा आपको सेक्शन सी में, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इसलिए इसको तो अच्छे से कर लेना कवर अप। और जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा आता है जिसका, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर ये लगता था मुझे उस टाइम। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ना। वेरिएंस के बारे में बताएंगे तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएंसेस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो आपको इसको कवर अप करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हमारा था सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। यहाँ पर आपका 75 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका थ्योरी का होगा, और यहाँ पर 25 मार्क्स की आपके लगेगी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपकी चाहे वो एक प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल जो होती है, और साथ में प्रोजेक्ट फाइल के साथ आपका वाइवा होगा। वाइवा आपके कॉलेज के टीचर ही लेंगे,
क्योंकि ये वैल्यू एडेड कोर्स है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल आने की कोई उम्मीद नहीं होती यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट फाइल होगी, साथ में आपकी वाइवा होगा, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अच्छे से फाइल को, और वहाँ पर आपको वाइवा लिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट लगेगी आपकी। चलिए बात करते हैं सेक्शन ए में मल्टी डिसिप्लिन नेचर्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पर सिर्फ यही करना आपने, इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट की, नीड क्या है पब्लिक अवेयरनेस की, क्यों हमें अवेयर रहना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति, ये और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो चाहे वाटर हो। इसमें ये जरूर याद कर जाना कि इसके फॉरेस्ट के क्या एडवांटेजेस है, वाटर को हमें कैसे सेव करना चाहिए, कैसे यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे, है ना, वही फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा जो होते हैं, केस स्टडीज एक्सेट्रा पढ़नी पड़ेगी आपको। फूड रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, ये अच्छे से पढ़ना। ये आपने अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं, चाहे आप पंजाब बोर्ड वाले क्यों ना हो, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ये 10th क्लास में जियोग्राफी के। तो ये सारा वहीं से आप कर सकते हो, अगर आपके पास 10th की बुक है एसएसटी की तो आप वहीं से पढ़ सकते हो, नहीं तो आजकल तो चैट जीपीटी से भी आप पढ़ ही सकते हो। सेक्शन बी में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या है, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, एनर्जी फ्लो कौन से हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, फूड चेन, फूड वेब एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे आप। बायोडिवर्सिटी क्या होती है, ये मैंने छोड़ दिया था, आप भी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि ये आपको थोड़ा ना टफ लगेगा, ये डाइवर्सिटी वगैरह इंडिया का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो यही आपको रिकमेंडेशन होगा कि एडवाइस दूंगा कि आप यही सेक्शन बी में सिर्फ इकोसिस्टम पढ़ो। सेक्शन सी में आप देखोगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये तो आपने बना ही लेना सब कुछ, एयर पोल्यूशन का तो, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैरिन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये तो ईजी है। सोशल इशू क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। अर्बन प्रॉब्लम्स क्या है, एनर्जी के रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशंस क्या है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है। तो इसमें से इजी है, लेकिन इसमें अच्छे से एक्ट पढ़ लेना ये वाले, अगर आप इसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो पढ़ लेना, वरना ये थोड़ा बहुत पढ़ना, लेकिन ये अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाए। और मैं तो कहूँगा सेक्शन डी ही करना, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, उसके ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, एजुकेशन क्या होती है, HIV एड्स के बारे में पढ़ोगे आप। वुमेन चाइल्ड वेलफेयर के बारे में पढ़ोगे आप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ में क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे जो मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें आपने सब कुछ सीखा होगा कि कौन सी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं कि सिलेबस अगर जब तक आपको पता नहीं है कि अगर आपने एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ना, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन देता हूँ, सेक्शन डी अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया? अगर आपने सेक्शन डी पढ़ लिया तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको छोड़कर जा सकते हो, इतने बड़े क्वेश्चंस को आप इसको छोड़कर जा सकते हो, बायोडाइवर्सिटी को, इस पूरे को। लेकिन शर्त क्या है कि अगर आपने सेक्शन डी पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो इतना डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर डरते नहीं रहना कि ये पेपर कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4th सेमेस्टर है, स्कोरिंग सेमेस्टर होता है 4th सेमेस्टर। स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके, ऑडिटिंग हो चाहे कोई भी हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे 40 मार्क्स से 50 में से, क्योंकि हमारा पेपर जो था वो 50 मार्क्स का आता था उस टाइम, सॉरी ऑडिटिंग में थे ये मेरे, ऑडिटिंग में। और 45 मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में थे, 42 आई थिंक, 42 हाँ। और जो हमारा सब्जेक्ट था GST, उसमें मेरे 42 या 41, मुझे अब इतना याद नहीं है। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से एनालाइज करना पहले सिलेबस को। क्या पता जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने नहीं करनी है,
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस सबसे पहले आपने एनालाइज करना है, तभी आपने कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी है। चाहे आप 1 मंथ पहले पढ़ रहे हो, चाहे 2 मंथ, चाहे 3 मंथ, चाहे स्टार्टिंग से। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, स्कोरिंग बहुत है ये सेमेस्टर, अच्छे से पढ़ सकते हो। और आपको पता ही है कि आपके उसमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ में भी आपके आराम से जो है वहाँ पर मार्क्स लग जाने हैं, लेकिन चाहे वो स्कोर वो वैल्यू एडेड नहीं है, लेकिन तब भी आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अच्छे से पढ़ना कर दो स्टार्ट। स्कोरिंग है ये सेमेस्टर, अच्छे से पढ़ो और दिल लगाकर पढ़ो, सब कुछ ठीक होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।